हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? यूजिंग ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में। यानी कि ये आपको मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा और उस पर एक्सपेंडेड फॉर्म में भी किस तरह से हम किसी भी बड़े वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं या बड़े नंबर होते हैं उसको उस मेथड से हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको फ्यूचर में इन क्लास 9, 10, 11, 12 सभी जगह पर इनका यूज होगा। तो ये आप अच्छे से यदि देखते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलते हैं यूजिंग ऑफ ब्रैकेट में। सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम a इंटू b प्लस सी की। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है कि a इंटू बी प्लस सी है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें ब्रैकेट में कोई चीज़ यदि दिया हुआ है तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले a से पहले हम क्या करेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a इंटू बी, उसके बाद जो है जो भी साइन यहाँ पे हो वे हमें क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद फिर इस a के साथ हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा ab प्लस ac। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आया हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए मान के चलिए ये 3 है और 4 प्लस 2 है। तो अब जो है कहा जा रहा है कि इसे हमें मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद 3 इंटू 2 करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 यानी कि 18 निकल करके आएगा। ठीक है, और उस दूसरी भाषा में यदि हम इसे इस तरह से कर दे तब भी हमारा कितना आ रहा है, 18 ही निकल करके आ रहा है ना। ये 4 और 2 हमारा 6 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी ब्रैकेट में इस तरह से कोई भी नंबर हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हम बात करते हैं, ये तो हमारा एडिशन का हो गया। अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की, यानी कि a और क्या हो जाए हमारा आपका b माइनस c हो जाए। ये याद रखिएगा, इसके जगह पे कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो a b माइनस यदि c हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी और क्या करेंगे माइनस a इंटू सी। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और a इंटू सी करेंगे यानी कि ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। चलिए जिस तरह से मैंने एक क्वेश्चन को बताया उसी तरह मैं इसे भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ये आपका 3 है और यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे माइनस कितना है आपका 3 है। 3 या 4 लीजिए, कुछ डिफरेंट लीजिए, 4 लेते हैं। तो देखिए 21 माइनस 12 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये 9 निकल के आ जाएगा। और दूसरी भाषा में इसको इसे भी सॉल्व कीजिए, 3 और कितना हो जाएगा हमारा ये 3, यानी कि फाइनली इस तरह से भी हमारा निकल करके कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये ब्रैकेट का जो है एक रूप होता है जो कि आप जब अलजेब्रा पढ़िएगा, क्लास 8 से शायद शुरुआत होती है, 7 से, तो आपको जो है ये बार बार ब्रैकेट का यूज होगा। तो ये तो मैंने आपको 2 ब्रैकेट के बारे में बताया कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब चलिए यदि दोनों का दोनों ब्रैकेट में ही हो, जब 2 नंबर प्लस माइनस में ब्रैकेट में ही हो, उस कंडीशन में हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसको हटा के दूसरे वाले नियम को। तो ये 2 नियम आप दोस्तों याद रखिएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, और 2 नियम मैं आपको बता रहा हूं जिसपे कि आपका ब्रैकेट का यूज, आपको जितना भी ब्रैकेट का यूज है इसी 4 पे है, इसी 4 नियम पे आपका सारा का सारा बन जाएगा। तो एक हम लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और एक हम लेते हैं दूसरा a प्लस बी और यहाँ पे c लिख देते हैं, c माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हम c प्लस बी लिख देते हैं। अब देखिए 2 जब हमारा ब्रैकेट में पहले से मौजूद है तब हम किस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी और c माइनस बी है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो नंबर है तो a है तो a को रखिए और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो c लिख दिए।
ठीक है। अब चलिए ये काम हमने कर लिया। अब फिर इस ए का हम क्या करेंगे, ठीक है, या एक स्टेप इसे मैं बढ़ा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक स्टेप इसे और बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए है तो पहले जो हमारा है उसको रखिए और इनटू सी माइनस बी, ठीक है। देखिए इस ए को रखेंगे और इस वाले को रखेंगे। अब यहाँ पे जो भी चिन्ह है, यहाँ पे जो भी चिन्ह है तो प्लस का है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे और बाद में कौन है हमारा, बी है तो बी रखेंगे। तो क्या करेंगे, सी माइनस डी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस माइनस माइनस बी डी, ठीक है। इस प्रकार से फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। सबसे पहले वाले को लिखो नंबर को, उसके बाद इसको रख दो, फिर यहाँ पे जो चिन्ह है वे दे देंगे। यहाँ पे यदि माइनस होता तो हम क्या देते, यहाँ पे माइनस देते, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। अब चलिए प्लस वाले की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन है, ए है तो ए रखेंगे। अब क्या रखेंगे, सी प्लस बी, इसको डी कर दीजिए, सी प्लस डी और प्लस, अब जो इसके बाद देखिए ए के रखने के बाद इस टोटल को रख दीजिए। उसके बाद क्या है, फिर जो चिन्ह हो यहाँ पे प्लस माइनस जो हो, तो प्लस है तो हमने प्लस रखा तो प्लस बी, ठीक है, प्लस बी और यहाँ क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। तो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो है इसी को हम इधर चेंज कर देते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी कि सी माइनस बी और ए प्लस बी यदि हो जाए। इस तरह से भी हो सकता है कि पहले हमें माइनस मिल जाए। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या है, सी है तो सी को रखिए और इसको पूरा रख दीजिए, तो ए प्लस बी पूरा रख दीजिए। अब देखिए जो भी चिन्ह है यहाँ पे माइनस का है तो माइनस रखिए, माइनस बी और ए प्लस बी रखेंगे। तो अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डी होगा ताकि स्क्वायर में ना आए, क्योंकि आप लोगों को अभी उतना मालूम नहीं हो पाएगा कि स्क्वायर क्या होता है। जब आगे पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सी ए प्लस बी और माइनस डी ए प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा सी ए प्लस सी बी माइनस डी ए माइनस प्लस और माइनस माइनस बी डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं 2-3 क्वेश्चन अभी जस्ट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इस ब्रैकेट का यूज करके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है किस तरह से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को ब्रैकेट का यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखना है। चलिए अब जो है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट, यानी कि हम ब्रैकेट का यूज करके इन सभी मल्टीप्लाई को आसानी से सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा कितना है, 7 है। और देखिए ये जो 109 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 9, क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 9। अब जो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 700 और 63, तो आसानी से हम इसे 763 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं और इनटू है तो यानी कि 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको आगे चलिए देखते हैं। तो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100, अब यहाँ पे 100 प्लस 3 और प्लस 2 100 प्लस 3, तो यहाँ से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि इसे हम तोड़ करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 300 प्लस 200 प्लस 6। तो अब इसे हम क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस 3 to 500 और प्लस 6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 506, ठीक है, 10,506। सब यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था उन्हीं का यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितना है, 17 है और कितना है, 109 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 7 और इंटू 100 प्लस 9। तो सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 100 प्लस 9 प्लस 7 100 प्लस 9। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 90 क्या हो जाएगा,
1000 प्लस 90, उसके बाद प्लस 700 प्लस 63, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का आप लोग भी। ठीक है, तो 1 पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को लिखते हैं 1000 प्लस 700 प्लस इस दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका ये 3 यानी कि 153। तो फाइनली ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद यहाँ पे 5 होगा, उसके बाद यहाँ पे 7 एक 8 होगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1853। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ब्रैकेट का जो यूज था उसका हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और रोमन नंबर क्या होता है, उसको हम कितने बार रिपीट करके लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, ये अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।